सवाल पैदा होता है कि आज की इस तामसी दुनिया में स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण क्यों है। तो ज़्यादातर आम इंसान तो यही समझता है कि अपोजिट में आकर्षण होता है, अपोजिट सेक्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये आकर्षण है। लेकिन बात कुछ और है, गहरी बात है। वो ये है कि जब तक अपने को हम स्थूल देह समझ रहे हैं, देह भान में जिंदा हैं, तो जिस चोले के साथ जन्म लिया उसे ही अपना वास्तविक रूप समझते हैं, अपनी पहचान समझते हैं, क्योंकि आत्मा का कुछ पता ही नहीं है। जबकि आत्मा के अंदर तो पुरुष वृत्ति और स्त्री भाव दोनों ही होते हैं। माना मेल और फीमेल दोनों तत्व आत्मा में मौजूद होते हैं। एक पुरुष के अंदर स्त्री छुपी हुई होती है और एक स्त्री के अंदर एक पुरुष रूप छुपा होता है। बाहर की दुनिया में स्त्री पुरुष में आकर्षण तब तक रहता है जब तक ज्ञान के आधार पर मन बुद्धि रूपी आत्मा का अपने अंदर छुपे हुए स्त्री और पुरुष से मेल ना हो जाए। माना हर पुरुष पूरी तरह से पुरुष नहीं होता और हर स्त्री पूरी तरह से स्त्री नहीं होती। फिर उनमें अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ अनुपात का होता है। जो पुरुष होता है वो सिर्फ 60% पुरुष होता है, बाकी 40% स्त्री। और जो स्त्री होती है वो सिर्फ 60% स्त्री होती है, बाकी 40% पुरुष। ये अनुपात का खेल है। अगर हम बाहरी चोले से स्त्री हैं तो हमारे भीतर छुपा हुआ पुरुष होता है, और अगर हम बाहरी चोले से पुरुष रूप हैं तो हमारे भीतर कोई छुपी हुई स्त्री है। पुरुषार्थ संपन्न होने से जस्ट पहले मेल चोले के अंदर जो स्त्री रूप छुपा था वो ऊपर आ जाता है। माना उस मेल का अपने अंदर की स्त्री से मेल हो जाता है, और स्त्री चोले के अंदर जो पुरुष रूप छुपा था वो ऊपर आ जाता है, जिससे कि उसका मेल अपने पुरुष रूप से हो जाता है। ये स्टेज प्राप्त करने के बाद उस आत्मा को बाहर की दुनिया का कोई भी स्त्री पुरुष आकर्षित नहीं कर सकता। क्या साबित हो रहा है? जो जीवात्माओं के अंदर इस तामसी युग में फिल इन द गैप आ गया है ना, वो कहीं बाहर नहीं है भरने के लिए, वो अपने अंदर ही उसका फिल इन द गैप मौजूद है, जिससे उसको पूर्णता का एहसास हो सकता है। अंदर की ओर मुड़ना होगा, आध्यात्मिकता में उतरना होगा। इसीलिए शंकर का संपन्न रूप अर्धनारीश्वर है, जिसमें आधा स्त्री और आधा पुरुष रूप है, क्योंकि पुरुष भाव और स्त्री भाव के परफेक्ट मेल का यादगार है, बैलेंस का यादगार है। फिर पुरुषार्थ संपन्न होने पर आत्मा न्यूट्रल हो जाती है। इसीलिए यादगार शास्त्रों में दिखाया है। महाभारत में अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में अर्जुन को बृहन्नला का रूप धारण करना पड़ा था, नपुंसक बनना पड़ा, न्यूट्रल रूप। इसीलिए हिंदुओं ने ब्रह्म को नपुंसक लिंग में रखा है, न स्त्री न पुरुष, क्योंकि वहाँ दोनों ही खो जाते हैं।